गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात छात्रों। वेलकम टू द हिंदी ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड सिक्स्थ। कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों का हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और निम्न विधान सही है या गलत लिखो। इन मुख्य प्रश्नों के रिवीजन हम कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, सही विकल्प चुनकर लिखो। विकल्प अर्थात ऑप्शन। बच्चों, यहाँ पर अपूर्ण विधान दिया गया है और नीचे 3 विकल्प है अर्थात ऑप्शन है, उसमें से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करना है। पहला विधान है, पेड़ का तना हमारा तो। अब क लिखा है गया है, फल भी हमारे। ख विकल्प है, शाखाएं भी हमारी। और ग फूल भी हमारे। पर सही विकल्प है शाखाएं भी हमारी, इसलिए हमने उत्तर में लिखा शाखाएं भी हमारी। अब मैं पूर्ण विधान को पढ़ रही हूँ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी। दूसरा है, चिपचिपे कोन के कारण। ऑप्शन है क, सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। ख, सांप तने से फिसलने लगा। ग, सांप का शरीर पेड़ पर चिपकने लगा। सही विकल्प है, सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। अब मैं पूर्ण विधान पढ़ रही हूँ, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिए। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। तीसरा अपूर्ण विधान है, मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं। अब यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, उससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं, उतने खाने की ज़रूरत है। ग, उतने खाने की ज़रूरत नहीं। सही विकल्प है, उतने खाने की ज़रूरत नहीं। पूर्ण विधान को मैं पढ़ रही हूँ। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। नाउ चिल्ड्रंस, अब तीनों विधान को मैं सही विकल्प के साथ फिर से एक बार पढ़ रही हूँ। पहला, पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी। दूसरा, चिपचिपे कोन के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। तीसरा, मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। चौथा है, फल अकेला ही खाने से डैश। क, उसके गुण बढ़ते हैं। ख, उसके गुण पूरे नहीं मिलते। ग, उसका प्रभाव उतना अच्छा नहीं पड़ता। सही विकल्प है क, उसके गुण बढ़ते हैं। अब मैं पूर्ण विधान पढ़ रही हूँ। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। पांचवा, दोनों माताएं समझा समझा कर थक गई पर डैश। क, बच्चे नहीं समझे। ख, बच्चे नहीं रुके। ग, बच्चे नहीं माने। सही विकल्प है बच्चे नहीं माने। अब मैं इस विधान को फिर से एक बार पढ़ती हूँ। दोनों माताएं समझा समझा कर थक गई पर बच्चे नहीं माने। नाउ चिल्ड्रंस, चौथा और पांचवा दोनों विधान में पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। पांचवा, दोनों माताएं समझा समझा कर थक गई पर बच्चे नहीं माने। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, जोड़ियां मिलाओ, मैच द पेयर्स। चिल्ड्रंस, आप सभी जानते हैं यहाँ पर अ गट दिया है और ब गट दिया है। अ गट में जो शब्द है वह प्रश्न है और उसका उत्तर हमें ब गट में से ढूंढकर सही शब्द लिखना है। तो सबसे पहला शब्द है रत्नेश। कविता में हमने जाना कि भारत देश के चरण को रत्नेश निरंतर धो रहा है, इसलिए हमने उत्तर में लिखा चरण धोना। दूसरा, हिमालय। हिमालय जो है वो भारत देश का ताज मुकुट माना गया है, इसलिए हमने वहाँ पर मुकुट लिखा। अगला है हरियाली। मैदान गिरी वन हरियाली से भरपूर रहते हैं, इसलिए उत्तर में लिखा मैदान गिरी वन। आगे है धरती।
इसका सही उत्तर है अनंत धन। और पांचवा शेर, जिसका सही उत्तर है दहाड़ना। नाउ चिल्ड्रंस, अब इन्हें मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ। उत्तर के साथ आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। रत्नेश चरण धोना, हिमालय मुकुट, हरियाली मैदान गिरीवन, धरती अनंत धन, शेर दहाड़ना। आगे कबूतर जो है वह गुटरगू करता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गुटरगू करना। शेर जंगल का राजा होता है, इसलिए उत्तर में लिखा राजा। कोयल कूकती है, इसलिए हमने वहाँ पर लिखा कूकना। मेंढर टर करता है, तो सांप फुफकारता है, इसलिए मेंढक के आगे उत्तर लिखा टर करना और सांप के आगे लिखा फुफकारना। अब मैं इन पशु पक्षियों की बोली को फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। कबूतर गुटरगू करना, शेर राजा, कोयल कूकना, मेंढक टर करना, सांप फुफकारना। अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित वाक्यों में सही शब्द चुनकर लिखो। चिल्ड्रंस, निम्नलिखित यानी नीचे लिखे हुए वाक्य। अब यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं उनमें दो शब्द है, एक सही उत्तर है और एक गलत है, तो उसमें से सही शब्द चुनकर हमें उत्तर लिखना है। पहला वाक्य है मौज मजे के लिए गुड़ शक्कर ना मांगो। इसमें से सही उत्तर है गुड़, इसलिए हमने उत्तर में लिखा गुड़। दूसरा वाक्य है दूध पानी की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है, इसलिए हमने उत्तर में लिखा दूध। अंग्रेजी में कहावत भी है सुबह का फल सोना चांदी है। सही वाक्य है, अंग्रेजी में कहावत भी है सुबह का फल सोना है, इसके लिए हमने उत्तर में लिखा सोना। चौथा, जिसका मुकुट हिमालय विंध्य वह देश कौन सा है। भारत देश का मुकुट कौन है बच्चों? जी हाँ, हिमालय। जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है, इसके लिए हमने उत्तर में लिखा हिमालय। पांचवा, नदियाँ जहाँ दूध सुधा की धारा बहा रही है। इसका सही उत्तर है सुधा, इसलिए हमने उत्तर में लिखा सुधा। अब इन पांचों वाक्यों को बच्चों में सही उत्तर के साथ पढ़ रही हूँ, आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिए, मेरे साथ साथ इसे रिपीट भी कीजिए। प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से सही शब्द चुनकर लिखो। पहला, मौज मजे के लिए गुड़ शक्कर ना मांगो। उत्तर गुड़। दूसरा, दूध पानी की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। उत्तर दूध। तीसरा, अंग्रेजी में कहावत भी है सुबह का फल सोना चांदी है। उत्तर सोना। चौथा, जिसका मुकुट हिमालय विंध्य वह देश कौन सा है। सही उत्तर हिमालय। पांचवा, नदियाँ जहाँ दूध सुधा की धारा बहा रही है। सही उत्तर सुधा। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, समानार्थी शब्द लिखो। आप सभी जानते हैं सिमिलर वर्ड्स, जिनके उच्चारण अलग होते हैं पर अर्थ समान होता है। तो बच्चों, स्वास्थ्य इस शब्द का समान अर्थी यानी समान अर्थ वाला शब्द है सेहत। सुधा का समानार्थी शब्द है अमृत। हवा का समानार्थी शब्द पवन। तो सलोनी इस शब्द का समानार्थी शब्द है सुंदर। पेड़ का समान अर्थ वाला शब्द है वृक्ष। फूल का समान अर्थ शब्द है प्रसून। विचार का समानार्थी शब्द सोच। सागर इस शब्द का समानार्थी शब्द है रत्नेश और विश्व इस शब्द का समानार्थी शब्द होगा संसार। सोना इस शब्द का समानार्थी शब्द है हेम। नाउ चिल्ड्रंस, अब इन समान अर्थी शब्दों को मैं 2 बार पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए, मेरे साथ रिपीट कीजिए ताकि यह अच्छे से याद हो सके। स्वास्थ्य सेहत, स्वास्थ्य सेहत। सुधा अमृत, सुधा अमृत। हवा पवन, हवा पवन। सलोना सुंदर, सलोना सुंदर। पेड़ वृक्ष, पेड़ वृक्ष। फूल प्रसून, फूल प्रसून।
विचार सोच, विचार सोच। सागर रत्नेश, सागर रत्नेश। विश्व संसार, विश्व संसार। सोना हेम, सोना हेम। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वचन बदलो। बच्चों यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनमें से कई शब्द एक वचन है तो कई अनेक वचन है, तो हमें उसका वचन बदलना है। अगर शब्द एक वचन है तो उसे बहुवचन करना है, अनेक वचन करना है, और अगर शब्द बहुवचन है तो उसे एक वचन में रूपांतर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मात्रा, यह एक वचन शब्द है, उसका बहुवचन होगा मात्राएं। फल, यह एक वचन अनेक वचन दोनों भी शब्द है, फल फल। सब्जियां बहुवचन है, उसका एक वचन होगा सब्जी। शरीर भी एक वचन में शरीर ही लिखा जाता है और अनेक वचन यानी बहुवचन में भी शरीर ही लिखा जाता है। घोंसला एक वचन एक घोंसला, कई सारे घोंसले, इसलिए बहुवचन हुआ घोंसले। कई सारे बच्चे अनेक बच्चे, इसके लिए बच्चे यह बहुवचन हुआ तो उसका एक वचन होगा बच्चा। शाखाएं, यह भी शब्द बहुवचन है, उसका एक वचन होगा शाखा। मेवा एक वचन शब्द है, उसका अनेक वचन होगा बहुवचन होगा मेवे। नदी एक नदी और कई सारी नदियाँ, इसलिए नदी इस एक वचन शब्द का बहुवचन होगा नदियाँ। वन, यह बहुवचन एक वचन दोनों भी में लिखा जाता है, अर्थात वन इस एक वचन शब्द का बहुवचन भी होगा वन। अब बच्चों मैं इन्हें पढ़ रही हूँ, एक शब्द यानी एक प्रश्न उत्तर मैं 2 बार पढ़ूंगी। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए, मेरे साथ रिपीट कीजिए ताकि आपको अच्छे से लर्न हो सके। मात्रा, मात्राएं, मात्रा, मात्राएं। फल, 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 फल। सब्जियाँ, सब्जी, सब्जियाँ, सब्जी। शरीर, शरीर। घोंसला, घोंसले, घोंसला, घोंसले। बच्चे, बच्चा, बच्ची, बच्चा। शाखाएं, शाखा, शाखाएं, शाखा। मेवा, मेवे, मेवा, मेवे। नदी, नदियाँ, नदी, नदियाँ। वन, 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 वन। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विरुद्धार्थी शब्द लिखो, जिसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं। अब विरुद्धार्थी यानी भिन्न अर्थ वाले। मुश्किल इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है आसान। शुद्ध इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द होगा अशुद्ध। नीचे का विलोम है ऊपर। उचित इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है अनुचित। रक्षक का विरुद्धार्थी शब्द भक्षक। सुरक्षित का विरुद्धार्थी शब्द होगा असुरक्षित। दोष इस शब्द का विरुद्धार्थी अर्थात विलोम है निर्दोष। धरती इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है आसमान। धूप इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है छाँव। और सभ्य इस शब्द का विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द है असभ्य। अब बच्चों इन्हें मैं 2 बार पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। मुश्किल, आसान, मुश्किल, आसान। शुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। उचित, अनुचित, उचित, अनुचित। रक्षक, भक्षक, रक्षक, भक्षक। सुरक्षित, असुरक्षित, सुरक्षित, असुरक्षित। दोष, निर्दोष, दोष, निर्दोष। धरती, आसमान, धरती, आसमान। धूप, छाँव, धूप, छाँव। सभ्य, असभ्य, सभ्य, असभ्य। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्द आप सभी जानते हैं, पहले भी हमने इसके बारे में अध्ययन किया हुआ है कि जिनके उच्चारण अलग होते हैं पर अर्थ समान होता है उसे पर्यायवाची शब्द कहलाया जाता है। पहला शब्द है मक्खन, जिसका पर्यायवाची शब्द होगा शिरीष। नदी इस शब्द का पर्यायवाची शब्द सरिता। और
तटनी भी है। दूध इस शब्द का पर्यायवाची शब्द दुग्ध, तो मुकुट इस शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा ताज। पानी इस शब्द का पर्यायवाची शब्द है जल। श्रम इस शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा मेहनत। आसमान इस शब्द का पर्यायवाची शब्द गगन। तलाश इस शब्द का पर्यायवाची शब्द खोज। गिरी इस शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा पर्वत। और मूल्य इस शब्द का पर्यायवाची शब्द है कीमत। तो बच्चों फिर से एक बार मैं इसे पढ़ रही हूँ, मैं 2 बार पढ़ूंगी, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए, मेरे साथ दोहराइए। मक्खन शिरज, मक्खन शिरज। नदी सरिता तटिनी, नदी सरिता तटिनी। दूध दुग्ध, दूध दुग्ध। मुकुट ताज, मुकुट ताज। पानी जल, पानी जल। श्रम मेहनत, श्रम मेहनत। आसमान गगन, आसमान गगन। तलाश खोज, तलाश खोज। गिरी पर्वत, गिरी पर्वत। मूल्य कीमत, मूल्य कीमत। तो बच्चों यह जो प्रश्न आज भी हमने रिवाइज़ किए हैं उन्हें आपको लर्न करना है, याद करना है, और जो लास्ट लेक्चर में भी हमने रिवाइज़ किए हैं उन्हें भी लर्न करना है, याद करना है अच्छे से। फाइनल एग्ज़ाम का पोर्शन में फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। पाठ स्वास्थ्य संपदा, टीटू और चिंकी, और वह देश कौन सा है, यह कविता, इनका आप सभी को अच्छे से अध्ययन करना है। इनके आधार पर जो भी प्रश्न उत्तर है उन्हें रिवाइज करना है, रिवीजन को भी अच्छे से याद करना है। हिंदी विषय का एग्ज़ाम पेपर लिखते वक्त क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न दोबारा से लिखना नहीं है, तो सिर्फ सही प्रश्न क्रमांक लिखकर उत्तर लिखना है, करेक्ट क्वेश्चन नंबर डालना है और उसका उत्तर लिखना है। थैंक यू चिल्ड्रंस, धन्यवाद बच्चों। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहे, सुरक्षित रहे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।